अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का दूसरा एप्लीकेशन है। फर्स्ट एप्लीकेशन हमने देखे हैं व्हीकल ऑन हॉरिजॉन्टल सरफेस जी। सेकंड एप्लीकेशन था वेल या वॉल ऑफ डेथ। ओके, बट दिस टॉपिक इज रिमूव्ड फ्रॉम योर रिड्यूस सिलेबस, सो ये टॉपिक हम नहीं स्टडी करेंगे। ठीक है, या थर्ड एप्लीकेशन इज व्हीकल ऑन banked road। व्हीकल ऑन banked रोड। देखते हैं व्हीकल ऑन banked रोड। सबसे पहले तो banked रोड क्या चीज़ होती है वो देखेंगे। ठीक है, आपने देखा होगा कि कर्व सरफेसेस पर, ठीक है, जो रोड सरफेस होती है वो थोड़ी सी टिल्टेड होती है। ठीक है, दिस साइड जो है उसकी थोड़ी सी कैसी होती है, टिल्टेड होती है, इस तरीके से झुकी हुई होती है। ठीक है, ये ऐसी झुकी रहती है। कहाँ पर? कर्व सरफेस पर। आप कोई ब्रिज वगैरह चढ़ते हैं, जैसा इरविन वाला जो ब्रिज है वहाँ पर आपको कर्व सरफेस बैंकिंग ऑफ रोड बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे हम समझ चढ़ते हैं उस पर, पुल पर, फ्लाईओवर पर, तो ये सरफेस जो है, ठीक है, राइट साइड जो है थोड़ा सा ऐसा टिल्ट नज़र आएगा आपको। ओके, दैट इज़ नथिंग बट द बैंक्ड रोड या बैंकिंग ऑफ रोड बोलते हैं हम उसको। ठीक है, वो एक्सीडेंट से बचने के लिए, गाड़ी स्लिप होने से बचने के लिए जो है बैंकिंग ऑफ रोड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है। तो हमें स्टडी करनी है कि भाई व्हीकल ऑन बैंक्ड रोड कितनी पॉसिबल स्पीड होना चाहिए आपकी व्हीकल की बैंक्ड रोड पर, या आप जब टर्न लेते हैं तो कितनी आपकी मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड होना चाहिए तो आपकी गाड़ी जो है वहाँ पर स्लिप नहीं होगी। तो देखते हैं, हम उसकी फ्री बॉडी डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं कि जो व्हीकल है ठीक है, दिस इज़ अ व्हीकल। ठीक है, वो डायरेक्शन में जा रही है, बैंकिंग ऑफ रोड है, दिस एंगल इज थीटा। ओके, ये व्हीकल पर हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, नीचे की डायरेक्शन में हमेशा एक फोर्स एक्ट होंगी जिसका नाम हम वेट बोलते हैं। ये गाड़ी का जो वज़न होगा वो हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो वेट को या वज़न को हम क्या बोलते हैं? mg। ठीक है, वेट क्या होगा इसका? ये गाड़ी का, ये व्हीकल का mg इसका वेट है, वज़न है। ठीक है, ये गाड़ी के सर के ऊपर हमेशा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक फोर्स होगी। मैंने आपको बताया वो फोर्स कौन सी होती है? नॉर्मल रिएक्शन। देखिए ये गाड़ी ऐसी है तो नॉर्मल रिएक्शन जो है हमेशा ये सर के ऊपर होगी। ठीक है, अब हम टिल्टेड फोर्स को, टिल्टेड रिएक्शन को हम सॉल्व नहीं कर सकते, सो हम ये टिल्टेड रिएक्शन को, ये नॉर्मल रिएक्शन को हम दो पार्ट के अंदर डिवाइड करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, दैट इज n cos थीटा। अपवर्ड वाला पार्ट क्या है इसका? n cos थीटा। ये पार्ट को नाम दिया हमने n cos थीटा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा उसका n sin थीटा। ठीक है, किसके कंपोनेंट है ये? नॉर्मल रिएक्शन के। ठीक है, जहाँ पर एंगल बनेगा वो साइड में कॉस का कंपोनेंट होगा और दूसरी साइड जो है वो साइन का कंपोनेंट होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन को हमने दो कंपोनेंट के अंदर उसको स्प्लिट कर दिए, डिवाइड कर दिए। ठीक है, गाड़ी का वेट जो है, गाड़ी का वजन है, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन उसके सर के ऊपर थी, परपेंडिकुलर, तो टिल्टेड फोर्स हो गई थी। दैट्स वाई वी डिवाइड दैट टिल्टेड फोर्स इन टू कंपोनेंट। हमने क्या किया, वो झुकी हुई फोर्स को दो कंपोनेंट में, दो पार्ट में डिवाइड कर दिए। पहला पार्ट है n cos थीटा जो कि ऊपर होगा, ठीक है, और n sin थीटा
जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है ना। ये उमूदी इसके अंदर होगा, ये उफ की हालत में होगा। तो देखते हैं, आपको अभी डायग्राम पर से, फ्री बॉडी डायग्राम पर से कुछ चीज़ समझ रही होगी कि कौन सा फोर्स कौन सी फोर्स को बैलेंस कर रहा है। ठीक है, देखो mg को कौन बैलेंस कर रहा है, n cos थीटा। ठीक है, तो हम फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे n cos थीटा इज बैलेंस्ड बाय वेट ऑफ व्हीकल, है ना। mg क्या है, वेट है उसका, तो दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर लिए। तो हम ऐसा लिख सकते हैं mg इज इक्वल्स टू n cos थीटा। ठीक है, गिव इट इक्वेशन नंबर 1। सेकंड कंपोनेंट जो दिख रहा है आपको n sin थीटा, देखिए n sin थीटा टुवर्ड्स क्या है, सेंटर है ना, टुवर्ड्स सेंटर है। सो n sin थीटा क्या प्रोवाइड करेगा हमको, n sin थीटा जो है हमको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, है ना। n sin थीटा क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। मरकज जो कुवत जिसको बोलते हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, n sin थीटा। सो n sin थीटा ये कंपोनेंट प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो n sin थीटा हमको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। सो हम लिख सकते हैं कि mv स्क्वायर अपॉन r इज इक्वल्स टू n sin थीटा। गिव इट इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, क्यों, क्योंकि n sin थीटा ने क्या दिया हमको, सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r। नाउ वी डिवाइड इक्वेशन 2 बाय 1। इक्वेशन 2 को हम 1 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखते हैं। n sin थीटा अपॉन n cos थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या है, mv स्क्वायर अपॉन r डिवाइडेड बाय mg, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर दिए। सो n गेट कैंसल, दिस mm गेट कैंसल। यहाँ पर क्या बचा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दैट इज टेन थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। ठीक है, टेन थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन आर जी। हमें क्या निकालना है, हमको मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड निकालना है, मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड। ठीक है, दैट मीन्स v निकालना है हमको। सो v स्क्वायर क्या हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये आर जी जो है वो टेन थीटा के पास चले जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये आर जी टेन थीटा। देयरफॉर स्क्वायर रूट ले लो v स्क्वायर का, v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा। सो v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा, ये होगी मैक्सिमम सेफेस्ट स्पीड। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा सेफ स्पीड होगी अगर आप व्हीकल v इज इक्वल्स टू अंडर रूट आर जी टेन थीटा से चलाते हैं तो आपकी गाड़ी कभी भी स्लिप नहीं होगी। ठीक है, ये जो बैंक्ड रोड था आपका, कर्ड रोड था, ये कर्ड रोड पर आपकी गाड़ी कभी भी जो है वो स्लिप नहीं होगी अगर आप v इज इक्वल्स टू आर जी टेन थीटा ये स्पीड से चलाते हैं। ठीक है, ये सेफेस्ट स्पीड होगी। ठीक है, इसके अंदर एक लोअर लिमिट होगी, है ना, मतलब मिनिमम वैल्यू कितनी होना चाहिए आपकी गाड़ी की, ये जब आप चढ़ान चढ़ रहे हैं या टर्न ले रहे हैं तो आपकी मिनिमम स्पीड कितनी होना चाहिए और मैक्सिमम स्पीड कितना होना चाहिए, तो हम वो भी इससे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और एंगल कितने के एंगल से आप बैंक रोड बनाएंगे, मतलब ये जो एंगल है थीटा, ये आप कितना रखेंगे बैंक रोड कंस्ट्रक्ट करते टाइम पर। ठीक है, जनरली जो आर्किटेक्चर इंजीनियरिंग होते हैं या सिविल इंजीनियर्स होते हैं वो थीटा का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, है ना। बैंकिंग एंगल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, बैंकिंग एंगल।
तो वो बैंकिंग एंगल भी हम यहाँ से ये फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग एंगल क्या होता है देखते हैं। एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग होगा, देखो टेन थीटा कितना हो गया, टेन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू, थीटा क्या होगा, एंगल ऑफ बैंकिंग, थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। सो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये होगा आपका एंगल ऑफ बैंकिंग या बैंकिंग एंगल बोलते हैं इसको, ठीक है। तो थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी। तो देखिए ये है व्हीकल ऑन बैंक रोड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। ओके, टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। Okay, now in next video we will see about minimum speed कितनी होना चाहिए और maximum speed कितना होना चाहिए जब आप बैंक रोड पर चलेंगे उस टाइम पर, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे।